वे हमेशा स्थायी रहते हैं, वे नियम हमेशा स्थिर रहते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते। ये है ऋत। तो धर्म का एक भाग ऋत है, धर्म का एक भाग स्थिर है, स्थायी है, वो कभी नहीं बदलता, न व्यक्ति के आधार पर बदलता, न स्थान के आधार पर बदलता, न वो समय के आधार पर बदलता। तो ऐसे नियमों को बोला जाता है ऋत। और जो दूसरा भाग है वह है सत्य। सत्य की क्या विशेषता है? सत्य व्यक्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर परिवर्तनशील है, बदल जाता है। इसलिए वेद की युगानुकूल व्याख्या करनी आवश्यक। स्थान के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर, समय के आधार पर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि उन मंत्रों पर हमें कैसे आचरण करना है। यह है उपश्रुति। तो इस मंत्र में श्रुति और उपश्रुति दोनों पर आचरण करने के लिए बोला गया। दोनों पर आचरण करना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। ये मानव जीवन इसी प्रकार से चलता है। इसमें कुछ बातें स्थायी होती हैं, स्थिर होती हैं, वो कभी नहीं बदलती, पर कुछ बातें हमें समय के अनुसार, स्थान के आधार पर बदलना पड़ता है। तो धर्म का पूरे विश्व में एक सा स्वरूप नहीं रहेगा। एक सा स्वरूप केवल उन विषयों में रहेगा जिन विषयों में जो विषय ऋत से संबंधित है, शाश्वत सत्य से, यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित है। तो पूरे विश्व में एक नियम होंगे, पर अनेकों नियम ऐसे होंगे जो कि हर स्थान की वस्तु स्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, समय के आधार पर परिवर्तनशील होंगे। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह में समय हर जगह अलग अलग, हर राष्ट्र में टाइम अलग अलग है। पृथ्वी ग्रह में दिन रात अलग अलग होता है, सूर्योदय अलग अलग होता है हर राष्ट्र। तो ये है वास्तविकताएं, इनको व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर नीति बनानी पड़ेगी। धर्म का व्यवहारिक जीवन में उपयोग इसी आधार पर करना पड़ेगा, इन बातों को ध्यान रख के करना पड़ेगा। हम एक टाइम नहीं बना सकते। खान पान, ये बहुत सारी चीजें, इनमें कोई स्थिर नियम नहीं बना सकते। तो हमको इस बात का ध्यान रखते हुए आचरण करना है। और यह वेद मंत्र इसी बात को कहता है कि वाणी पर आचरण करना है और उपश्रुति पर आचरण करना है।